सर्वेभ्यो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो आप सभी का इस क्लास पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम संस्कृत के छात्रों के लिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS जो विषय रहता है उस पर भी MA यानी आचार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोड है ACQP09। तो संस्कृत के सभी छात्र जो है वह इस विषय में PG कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय में IKS का ही बोलबाला चल रहा है, IKS चारों तरफ। तो इसीलिए इस सिलेबस को मैं लेकर के आया हूँ। तो देखिए, इस सिलेबस में भी अन्य CUET परीक्षाओं की तरह 75-75 क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी इसी सिलेबस से आने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन को आप सबको करना है। हिंदी में रहेंगे प्रश्न, या तो इंग्लिश में और या फिर संस्कृत में। आप सब तीनों माध्यम में अपनी परीक्षा को दे सकते हैं। तो देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका जो कोड है ACQP09। ठीक है, संस्कृत के सभी छात्र जिसने ग्रेजुएशन किया है वो सब अपना PG करने के लिए, आचार्य करने के लिए इस विषय में एंट्रेंस दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो यूनिट है वहाँ पर इंट्रोडक्शन टू वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक साहित्य से परिचय, वैदिक साहित्य का परिचय सबसे पहले पढ़ना है। उसमें से देखिए, सबसे पहला विषय जो है वेदानाम सामान्य परिचय, वेदों का सामान्य परिचय, 4 भाग, चारों वेदों का सामान्य परिचय इत्यादि। फिर वेदेषु पर्यावरणम, वेद में पर्यावरण किस तरीके से बताया जाता है, पर्यावरण के घटक तत्व, कौन कौन से मंत्र में पर्यावरण का चर्चा किया गया है, तो यह सब आपको देखना है। फिर वेदेषु यज्ञ संकल्पना, तो वेद में यज्ञों को किस प्रकार से वर्णना किया गया है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस प्रकार से वहाँ पर जो भी सूक्तियाँ मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती है पर्यावरण के लिए, यज्ञ की विशेषता इत्यादि सभी विषयों को पढ़ना है। फिर वेदेषु विज्ञानम, वेद में विज्ञान किस तरीके से है ना, पदार्थ विज्ञान से लेकर के जो चिकित्सा विज्ञान है उससे लेकर के चारों तरफ जितने भी विज्ञान है सभी विज्ञानों को वहाँ पर बताया गया। वैदिक मंत्रों में उनका कुछ लेख मिलता है, तो इसीलिए आप सबको ये ध्यान में रखना है। और अगला है वेदांग परिचय, यानी 6 वेदांगों को आप सबको अच्छे प्रकार से अध्ययन करके देख लेना है। तो ठीक है, तो यूनिट जो 1 है वहाँ पर वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, पर्यावरण सामान्य परिचय, यज्ञ संकल्पना, विज्ञान किस प्रकार से, वेदांगों का परिचय इत्यादि जितने भी घटक है ये सबको आप सबको देखना है। इंट्रोडक्शन टू वैदिक लिटरेचर इस विषय में। ठीक है, तो यह यूनिट 1 है। तो यूनिट 2 दूसरा विषय जो है अनुप्रयुक्तम संस्कृत व्याकरणम साहित्यम च, एप्लाइड संस्कृत ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, तो जो भी एप्लाइड संस्कृत ग्रामर, जो भी प्रयोग करने वाला प्रक्रिया पद्धति में जो संस्कृत व्याकरण मिलते हैं उनको देखना है। फिर सबसे पहले तो देखिए पाणिनीय व्याकरण संरचना, पाणिनीय पद्धति में जो व्याकरण सूत्रों के क्रमानुसार उस प्रकार से पढ़ना है, सूत्र पद्धति से, है ना, सूत्रों के क्रमानुसार व्याकरण को पढ़ना है। फिर प्रक्रिया के अनुसार, उसके बाद प्रक्रिया के लिए जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सबको प्रक्रिया सिद्धि करके वो सब भी आपको पढ़ लेना है। फिर व्याकरण का स्वरूप, सामान्यतः व्याकरण किसे कहते हैं, प्रयोजन क्या है, कितने गौण प्रयोजन, कितने मुख्य प्रयोजन, फिर व्याकरण किसे कहेंगे, सूत्र किसे कहेंगे इत्यादि जो महाभाष्य में प्रकरण मिलता है वहाँ से आप सबको पढ़ लेना है। फिर साहित्य में देखिए रामायण महाभारत का सामान्य परिचय, पुराण का सामान्य परिचय इत्यादि पढ़ना है। फिर नाटकानी, गद्य पद्य चंपू काव्यानी, अलंकारों को पढ़ना है, छंदों को पढ़ना है। तो इत्यादि विषय को मैंने अपनी कक्षाओं में पढ़ाया हुआ है, आप सब वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो अगला यूनिट जो है वहाँ पर अष्टादश पुराण, 18 पुराणों के बारे में पढ़ना, इंट्रोडक्शन टू पुराणस। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक श्लोक दिया है अष्टादश पुराण के लिए प्रयोग होने वाला। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो म से 2, भ से 2, ब्र से 3, व से 4 और इत्यादि, अनापलिंग ग कु स्क इत्यादि से जो पुराण मिलते हैं उन सभी की चर्चा आप सबको करना है, अध्ययन करना है, परीक्षा में वहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर अगला जो विषय है यूनिट 4 संस्कृत वाङ्मय विज्ञानम, संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान किस तरीके से, साइंस इन संस्कृत, विज्ञान को संस्कृत, पहले तो हमने वैदिक वाङ्मय में विज्ञान को देखा, अब लौकिक वाङ्मय, लौकिक संस्कृत में जो विज्ञान मिलता है कहाँ पर किस तरीके से उसको देखना है। देखिए आयुर्वेद का परिचय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि ग्रंथों में जो आयुर्वेद का विज्ञान वहाँ पर मिलता है उसको देखना है। फिर कृषि पराशर,
इत्यादि ग्रंथों में जो कृषि विज्ञान का चर्चा मिलता है उसको भी देख लेना है। फिर देखिए ज्योतिष का परिचय, ज्योतिष को भी बहुत अच्छे ढंग से आप सबको देखना है। फिर पर्यावरण विज्ञान, लौकिक शास्त्र में, लौकिक संस्कृत में पर्यावरण को किस तरीके से बताया गया है आपको वो सब भी ध्यान में रखना है। तो अगला विषय जो है वह है यूनिट 5, ठीक है, भारतीय दार्शनिक चिंतनानी। तो यहाँ पर इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम, तो आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन दोनों को, 6 आस्तिक दर्शन 3 नास्तिक दर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, अच्छे तरीके से आप सबको संपूर्ण वीडियो दिया है, आप सब देख सकते हैं। देखिए भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, सभी दर्शन आस्तिक नास्तिक सभी को मिला करके सामान्य परिचय देख लेना है। फिर देखना है चारवाक बौद्ध जैन दर्शन को मुख्यतः देखना है। फिर सांख्य योग, न्याय मीमांसा, वेदांत दर्शन इत्यादि सभी को, ठीक है, सामान्य रूप से परिचय से लेकर के ग्रंथों के बारे में, मूल तत्वों के बारे में सभी चीज़ों को आप सबको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो ये सिलेबस जो है IKS के लिए आप सबको CVT PG में मिलने वाला है। तो आप सब आचार्य करना चाहते हैं IKS विषय में, जो कि आजकल खूब चल रहा है, NEP में बार बार IKS के बारे में बताया गया है, तो ये सिलेबस रहने वाला है। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः।